हम अभी संतुष्ट हैं, सर ने जैसा बोला है हम एकदम संतुष्ट हैं। बस जैसे बोले वैसे कर दे, बहुत मतलब कि संतुष्ट नहीं, पूरा जितने लोग देख रहे होंगे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ सर ने किया हमारे लिए। अगले एक हफ्ते के अंदर नहीं होता कुड़की करा के नहीं आते, घर जमींदोज कर दे इन लोगों। मेरी विश्वास ना टूटे तो मैं यही चाहूँगी, अगर विश्वास टूटता है तो मेरा ही नहीं, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबका विश्वास टूटेगा। जी बेटा बताइए। अब हम चाह रहे हैं कि हमको सर के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये हमको न्याय दिलवाएंगे, और जब इनके ऊपर हमको विश्वास के साथ हम अपने भाई का अंतिम विदाई करना चाह रहे हैं। अब जो भी करेंगे ये सर करेंगे, और जो भी करेंगे मुझे लगता है सही करेंगे, मेरे भाई को न्याय दिलवाएंगे। क्या प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी सर जैसे बताए हैं, अगर ये ऐसे ही करेंगे तो हम एकदम संतुष्ट हैं, इनकी बातों से एकदम संतुष्ट हैं। कैसा बताए हैं? इन्होंने कहा है जो जैसा किया है वो ऐसा पाएगा। जी जी मतलब ये अपराधियों ने जिस तरीके से हाँ। आज़ाद बिंद को मारा है उसी तरीके से मतलब मारा जाएगा उनको? नहीं, ये न्याय के साथ करेंगे, जैसे भी करेंगे मतलब न्याय न्याय के कैसा साथ। समझते हैं आप? न्याय जैसे कि जो मेरे भाई को मारा है वो न्याय के साथ फांसी पे जाए, हाँ। या फिर उसका न्याय के साथ इनकाउंटर हो, ऐसा ही होगा। मतलब अन्याय के साथ नहीं होगा, न्याय के साथ होगा। अच्छा, ऐसा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ सूचना मिली? अभी बस 16 राजभर का हुआ है, बाकी सर ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब हमको सर के ऊपर पूरा विश्वास है, ये करेंगे हमारा। बस इनके ऊपर विश्वास करके हम ये बात अब अपने भाई की अंतिम विदाई करना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब आप इस विषय पे? बहुत दुखद घटना है ये जघन्य घटना है कि किसी बच्चे की बारात उठ रही है, अर्थी उठ रही है। जी। और उस परिवार के लिए, उस परिवार के साथ साथ इस गांव और क्षेत्र के लिए भी इससे पीड़ित, इससे दुखी देने वाली घटना नहीं हो सकती। सभी लोग आज यही नहीं, जिले के लोग, जहां बाहर से लोग जो हम लोगों से फ़ोन पे वार्ता हुई है जिन लोगों से, वो लोग भी इस घटना को लेके बहुत आहत है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी तो निश्चित रूप से हमारी बात हुई है जिले के प्रशासन से भी कि सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी इस हत्या में शामिल रहे हैं, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। जी। परिवार वालों का आरोप है कि लगभग 3 साल पहले मारपीट हुई थी, उन्हीं लोगों को आरोपी बता रहे हैं। हाँ, मुझे अभी यहीं आने के बाद जानकारी हुई है कि परिवार के लोगों ने बताया कि इनके पिता सौम्या और बच्चे के पिता के साथ और उस बच्चे के साथ जिसकी हत्या हुई है, दोनों लोगों के साथ मारपीट जपटा बाजार के आसपास हुई थी, इसमें का पैर टूटा था, मुकदमा चल रहा है अभी। यहाँ आने के बाद जानकारी हुई है, जो भी परिवार का FIR नामजद हुई, कुछ अज्ञात FIR हुई है, उसमें पुलिस अपनी विवेचना करके सही कार्रवाई करे। मैं नहीं चाहता हूँ कोई गलत फंसे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब लोग सही फंसे और सबको आजीवन कारावास, फांसी, जो भी मैक्सिमम सज़ा मिल सकेगी इसमें मिलेगी। और अगर अपराधी कहीं भी दबे से पकड़े जाने के दौरान अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस अपना काम करेगी। सर, क्या अपराधियों के दिल में जरा भी डर है शासन प्रशासन का? और अगर डर है तो फिर इतनी घटनाएं देश में क्यों हो रही हैं? देखिए, समाज पुलिस का ही सब वो नहीं कर पाएंगे। ये मान लीजिए बारात जा रही घर से, रास्ते में रोक के किसी ने मार दिया, गोली चला दी। अपराधी ताड़ लगाए बैठे हैं। छोटी छोटी घटनाओं पे एकदम अजीब सी स्थिति हो गई। नौजवानों में मैं देख रहा हूँ 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों में, 25 साल के अंदर के बच्चों में जिस तरीके से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है, एकदम जितना एग्रेशन बढ़ा है। पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कोई किसी को फैटी फैटा कर लिया, पटका पटकी कर लेता था। हम सब लोग इस उम्र में गुजर के आए हैं स्कूलों में, कभी कोई किसी को जान से मारने को सोचता नहीं था। आज छोटे से बच्चों को, मतलब 20 साल के बच्चे को जान से मार दिया गया। अगर मान लीजिए कभी स्कूल में कोई छोटी मोटी घटना आपस में तू मैं भी हुई, किस लेवल पे जा रहा है, इसमें परिवार की भी जिम्मेदारी। हम जिस परिवार के हम अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छे से हम लोगों को भी, मैंने कहा ना, आज सबसे ज़रूरी आवश्यक शिक्षा स्कूलों में हम जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। अच्छा इंसान बनाने की चुनौती है परिवार के सामने भी, शिक्षण संस्थानों के सामने भी और समाज के सामने भी। छोटी छोटी बातों पे लोग इतना ज़्यादा एग्रेशन में काम कर रहे हैं कि बहुत ही चिंताजनक विषय समाज के लिए। सर, प्रशासन के ऊपर भी तमाम आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि ये परिवार भी लगाया कि 3 साल पहले भी इनके ऊपर इस तरीके से पिता को मारा गया। निश्चित, बच्ची ने बताया मुझे, अगर उस समय सही कार्रवाई की गई होती, पकड़े गए होते, हमें जानकारी नहीं हुई घटना कभी आने के बाद जानकारी,
उस समय पकड़ के जेल भेजे गए होते। अगर सही तरीके से हुआ होता तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई होती। सर, इस बात से मैं सहमत हूँ। मुख्य आरोपी इसमें कौन है, कुछ पता चल पाया? अभी FIR कायम हुआ। यहाँ पे एक भोले राजभर और कोई भोले राजभर, सोले राजभर और क्या कहते हैं कि प्रदीप बिंद है, कोई रवि यादव हैं। ये सारे लोगों को है कुछ इसमें कुछ नामजद हुए हैं, कुछ बाकी अज्ञात में सारे लोगों के नाम ये प्रकाश भोले में आ राजभर और जाए। सोले राजभर जिनका नाम बता रही हो, शायद शासन से भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए, समाज है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपराध करने का लाइसेंस मिला हुआ है। जी। निश्चित रूप से अगर अपराध किए तो दंड मिलेगा। अभी पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की जाए। 2 दिन से बॉडी पड़ी हुई है बच्चे की जी। उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जाए, ये है। और मुझे पूरा विश्वास है जौनपुर का जिला प्रशासन जो है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। अगर तत्काल इसमें मैं तो यही कहूँगा अगले 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता, कुड़की करा के नहीं आते, घर जमींदोज कर दे इन लोगों का। जी बेटा, आप संतुष्ट हैं सर जी की बातों से? जी हम अभी संतुष्ट हैं। सर ने जैसा बोला है हम एकदम संतुष्ट हैं। बस जैसे बोले वैसे कर दे। बहुत मतलब कि संतुष्ट नहीं, पूरा जितने लोग देख रहे होंगे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ सर ने किया हमारे लिए। जी शुक्रिया। अभी यहाँ बीएसपी से पूर्व सांसद रह चुके धनंजय सिंह जी आए थे यहाँ पर। उन्होंने परिवार वालों को समझाया बुझाया और परिवार वाले अभी आज़ाद निषाद का अंतिम संस्कार करने के लिए राज़ी हो गए हैं। उनके परिवार से हम बात करना चाहेंगे। ये उनकी मां हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ आश्वासन दिया उनसे, और परिवार के लोग अभी संतुष्ट हैं उनकी बातों से। ये उनकी बहन है, इनकी मां है, दिखाइए इनको। अभी जो कुछ भी बात हुई आप से, धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, आप उनकी सारी बातों से संतुष्ट हैं? क्या क्या बात हुई आप? जैसे कि डीएम सर, एसपी सर, बाकी सब जो हमारे यहाँ सब आए हैं, जो सर मंत्री जी आए, बाकी सब जो आए, जैसे उन्होंने समझाया कि कहा कि आप हमारे ऊपर भरोसा करके करिए, तो हम भरोसा कर रहे हैं। बस हम यही चाहेंगे कि हमारा भरोसा ना टूटे। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए, जो आरोपी है उसको पकड़ा जाएगा और लीगली तौर पे उनको, कानूनी तौर पे उनको दंड दी जाएगी। आप लोग क्या क्या मांगे रखी है? हम लोग ऐसा ही, जो हमारे भाई के साथ जैसा किया है बस उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। और कुछ आर्थिक सहायता के लिए? हमने ऐसा आर्थिक सहायता के लिए कुछ ऐसा नहीं बोला है। अगर सर कुछ करते हैं तो और अच्छी बात है कि हाँ हमारे लिए कर रहे हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं कि जैसे भरोसा दिलवाए हैं, डीएम सर हैं, बाकी सब जो अन्य सर आए हैं हमारे यहाँ, सारे सर ने जो भी बोला, हमारे पुलिस जो फोर्स आई, सब ने हमको जो भी बोला, मैं उनकी बातों को रख रही हूँ। वैसे ही मेरी जो बातें हैं वो मतलब ना ख़त्म हो, मेरी विश्वास ना टूटे। तो मैं यही चाहूँगी, अगर विश्वास टूटता है तो मेरा ही नहीं, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबका विश्वास टूटेगा। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर इससे पहले गृह मंत्री जी आए थे, फिर रमेश चंद जी आए थे, विधायक भाजपा के। उन लोगों से क्या बात हुई? उन्होंने लोग ने भी हमको एक दिलासा दिया और फिर बोले हैं, उन्होंने गारंटी ली है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। और मतलब विश्वास एकदम सही तरीके से उन्होंने दिलाया है, कहा है कि जो आरोपी जैसा किया है उसके साथ वैसा ही होगा। अभी आप लोग प्रशासन से और जो भी यहाँ सांसद विधायक आए, सबसे संतुष्ट हैं? हाँ, हम सबसे संतुष्ट हैं। बस हमको न्याय मिल जाए। जो विश्वास करके हम संतुष्टि ले रहे हैं, अभी संतुष्ट तो हुए नहीं हैं, जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास रहना चाहिए। बस अगर मेरा विश्वास टूटेगा तो पूरी जनता का विश्वास टूटेगा। क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? बाकी सब ने जैसे बोला है उस हिसाब से हमको लगता है कि हमको न्याय मिल जाएगा। बस विश्वास नहीं टूटना चाहिए, न्याय मिलेगा, ऐसा हमको सब ने बोला है। हम सर के ऊपर विश्वास करके अपने भाई का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अंतिम संस्कार जी। धनंजय जी के ऊपर ये बहन, ये माँ, इनका मतलब यहाँ पे जितने भी सदस्य आए थे, यहाँ के जो भी हैं प्रतिनिधि, डीएम, एसडीएम, यहाँ के शासन प्रशासन जो भी है, सांसद विधायक जो भी आए, सब लोगों ने बहुत समझा बुझाकर और इनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ न्याय करेंगे और कड़ी सी कड़ी सज़ा आरोपियों को हम दिलवाएंगे। इस पर घर वाले राज़ी होते हैं और
अब जाकर आज़ाद निषाद की अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया चालू हो रही है और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बने रहिए और आगे भी हम लोग मिलेंगे परिवार से कि क्या क्या कार्रवाई हुई, जो परिवार की मांगे हैं, जो परिवार से कहा गया था, क्या वो सब पूरा हुआ या नहीं। धन्यवाद।